करेंगे खबर की टैटक में आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस की। दरअसल इससे सुसाइड केस से जुड़ा एक मसला अलग भी है। कई आरोपी बनाए गए थे, एक मामला आया था सामने, आप ये जानते हैं, रोहतक में भी, जहां पर एक एएसआई ने भी सुसाइड कर लिया था। उसके बाद उनकी पत्नी ने कई लोगों पर आरोप लगाए थे और एक भ्रष्टाचार का भी मामला था, रिश्वत का भी मामला था। उस रिश्वत मामले में एक शख्स का नाम सामने आया था और वो था सुशील। सुशील वो शख्स है जो कि गनमैन भी था आईपीएस वाई पूरन कुमार का, और एक मामले में लगातार जांच के घेरे में था, लेकिन दूसरा मामला भी उससे जुड़ गया। अब सुशील की पत्नी ने लेटर के जरिए इस पूरे मामले में एक बात कही है। गनमैन सुशील कुमार की पत्नी ने सरकार और हाईकोर्ट को लेटर ये भेजा है कि प्रताड़ित किया जा रहा है जेल में उनके पति को। गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है गनमैन सुशील, और उसकी पत्नी के अनुरोध पर गनमैन सुशील को हो सकता है कि अंबाला जेल में शिफ्ट किया जाए। आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड समेत अन्य मामलों में भी एफआईआर में की पर्सन यही शख्स है। कैसे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये जो भूमिका है उसकी दो केस में बहुत बड़ी है, जिसका मैं जिक्र भी कर चुका, लेकिन और विस्तार से आपको हम बताएंगे। और सवाल ये भी है कि क्या खतरे में है जेल में बंद गनमैन सुशील कुमार की जान। आइए इसी सवाल के साथ शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं, देवेंद्र दांगी। आइए बातचीत करते हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो इसी सवाल के साथ मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूं। गनमैन सुशील, थोड़ा सा उनका जिक्र करते हुए दर्शकों को बताइए कि ये क्यों कुछ मामलों में की पर्सन है, और इसी के साथ वो जुड़ा हुआ सवाल, खतरे में जान है क्या? देखिए कमल, क्यों है सुशील कुमार की अहमियत सबसे ज्यादा, वो मैं जरा दर्शकों को एक बार फिर से अपडेट कर दूं, इस मामले में तफसील से बता दूं जी। सुशील कुमार वो शख्स है जो भी एफआईआर इस मामले में हुई है, चाहे वाई पूरन कुमार की सुसाइड केस के संदर्भ में जो चंडीगढ़ में जो एफआईआर रजिस्टर हुई है, चाहे उसका जिक्र आप कर लीजिए, या उससे पहले 6 तारीख को जो एफआईआर रोहतक के अर्बन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, 319 नंबर एफआईआर, उसका जिक्र कर लीजिए, या फिर 305 नंबर एफआईआर रोहतक के सदर पुलिस स्टेशन में जो दर्ज हुई थी एएसआई संदीप लाठर थे, उनकी सुसाइड के संदर्भ में, उसमें भी तीनों एफआईआर हैं जिनमें सुशील कुमार की पर्सन की भूमिका में नजर आते हैं। एक प्राइम विटनेस है, कई मामलों को लेकर कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, जो लाइफ को थ्रेट की जो बात आपने कही, देखिए परिवार की तरफ से कमल जो लेटर ड्राफ्ट करके भेजा गया है सरकार को या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को, डीजी जेल को, जो हरियाणा के जो डीजीपी जेल हैं आलोक कुमार रॉय, उनको जो लेटर भेजा गया उसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं कि सुशील कुमार की लाइफ थ्रेट में है, उनकी जान को खतरा है। खतरा बताया गया उन लोगों से जिनके खिलाफ एफआईआर है, जिनको खतरा महसूस होता है सुशील कुमार की आने वाले वक्त में किसी भी किस्म की स्टेटमेंट से या गवाही से, ऐसे लोगों से खतरा बताया गया है। खासतौर से जिक्र ये किया गया है कि रोहतक की जिस सुनारिया जेल में बंद है सुशील कुमार, वहां पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बड़ा गंभीर आरोप है कि प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है, यानी कहीं न कहीं पूरे सिस्टम पर यह सवाल उठाया गया है, और लाइफ को थ्रेट बताते हुए इमीडिएटली जो है उनको यहाँ से शिफ्ट करने की आवश्यकता जताई गई है। और इस सूत्र ये बताते हैं हमारे, इस मामले को बेहद संजीदगी से लिया गया है सरकार के लेवल पर भी। आप डिपार्टमेंट का अगर जिक्र करें, जेल विभाग का अगर जिक्र करें, तो जेल महकमे के जो डीजी हैं आलोक कुमार राय, उन्होंने इसे बिल्कुल सीरियसली लेते हुए तुरंत प्रभाव से, सूत्रों का ये कहना है कि उन्होंने रिकमेंडेशन भी दे दी है कि सुशील कुमार को रोहतक की सुनारिया जेल से शिफ्ट किया जाए। संभावनाएं हैं अंबाला जेल में सुशील कुमार को शायद हो सकता है आज या कल में शिफ्ट कर दिया जाए। आज की संभावनाएं भी हालांकि बनी हुई हैं, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो 10-12 घंटे का लग जाता है, पेपर वर्क जो होता है, क्योंकि उसे मजिस्ट्रेटियल जो होते हैं, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है, शिफ्ट किया जाता है। किसी भी कैदी या किसी भी जो ऐसे विचाराधीन बंदी जो होते हैं, कैदी होते हैं, उनको अगर जेल शिफ्ट होते हैं तो उसका एक प्रोसेस है, एक तरीका अपनाया गया है, उसके लिए बाकायदा मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है, और पूरा रूट बताया जाता है कि कितने बजे कहाँ चलेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, कौन सी जेल से क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, ये सारा लिखित में होता है प्रोसेस। वो मुझे लगता है कि आज अमल में लाया जाएगा। कमल, हो सकता है आज दोपहर बाद या कल तक भी हो सकता है कि प्रोसेस ये चले, और उसके बाद जो है सुशील कुमार को यहाँ से रोहतक की सुनारिया जेल से अंबाला शिफ्ट किया जाए। आज दोपहर बाद की भी संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई हैं। जहां तक लाइफ की थ्रेट का बात है, तो परिवार की तरफ से उनकी पत्नी ने जो है ये लेटर लिखा है
और इसकी खासी चर्चा जरूर है, क्योंकि ये वो पर्सन है सुशील कुमार। चाहे आप अगर इस पूरे मामले की शुरुआत जो कमल होती है वो होती है 6 तारीख से। 6 अक्टूबर को जो रोहतक में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, और उसके बाद जो जिसमें मेन अक्यूज जो था वो सुशील कुमार गनमैन ही था। उनको अरेस्ट किया गया रोहतक पुलिस के द्वारा। उनकी डिस्क्लोजर हुई, पूछताछ हुई, क्या कुछ पूछताछ में निकला वो सारी ऑन पेपर वो चीजें की गई। उसमें उस एफआईआर में जो है 319 नंबर एफआईआर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का भी नाम लिखा गया था। और जो इनकी जो डिस्क्लोजर आई थी, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में भी इस चीज का जिक्र है। और उसके अगले ही दिन एकदम से स्थितियां तब बदली जब आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने चंडीगढ़ में सुसाइड कमिट कर लिया। सेक्टर 11 में अपने जो घर है उनका, माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, एक सवाल है जहन में, क्या इसलिए हम उसे की पर्सन भी कह रहे हैं क्योंकि सुशील के पास क्या अभी भी कई सवालों के जवाब हो सकते हैं जिससे पुलिस को काफी मदद मिले? क्योंकि दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें, वैसे तो आप विस्तार से बता चुके हैं, आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस से पहले सुशील का नाम आया, जो कि अपने आप को पीएसओ भी बताता था, गनमैन बताता था आईपीएस वाई पूरन कुमार का। और एक रिश्वत का मामला सामने आया था, एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया था। उसके बाद जानकारी ये मिली कि कुछ आरोप सीधे लगाए गए कि इसमें आईपीएस वाई पूरन कुमार का नाम है। उसके बाद आप देखिए किस तरह से जिस टीम ने पकड़ा था इस शख्स को, सुशील कुमार को, उसी टीम का एक एएसआई भी सुसाइड कर लेता। इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी भूमिका है इस शख्स की। तो मैं सवाल कर रहा था आपसे यही कि इस मामले में क्या अभी भी कई सवालों के जवाब यही शख्स दे सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आपका सवाल जो है बड़ा वाजिब सवाल है कमल। और सुशील कुमार को की पर्सन इसलिए भी माना जा सकता है कि जितने भी ये मामला जो इसकी पूरी गुत्थी उलझी हुई है, चाहे एफआईआर नंबर 319 का जिक्र कर लीजिए, इसमें सीधा एक्सटॉर्शन का आरोप लगा था, अवैध वसूली का आरोप लगा था। उसमें अगर प्राइम अक्यूज था उसमें सुशील कुमार था। उसकी जो डिस्क्लोजर आई, वाई पूर्ण कुमार का नाम आया, उसमें सबसे अहम कड़ी जो है वो स्टेटमेंट है सुशील कुमार की। यानी सुशील कुमार सबसे अहम इस मामले में, ना केवल अक्यूज बल्कि उसकी जो डिस्क्लोजर है वो बड़ी अहम, वो डिसाइडेड फैक्टर है। उसके बाद जो चंडीगढ़ में वाई पूर्ण कुमार का जो सुसाइड कमिट हुआ, उसमें भी जो जिक्र है वो पूरा का पूरा है सुशील कुमार का। उसके में जिक्र किया गया है कि कैसे सुशील कुमार के जरिए मोहरा बनाकर उनको वाई पूर्ण कुमार की तरफ से लिखा गया था कि उनको टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद 14 तारीख को रोहतक में एक सुसाइड और होती है एएसआई संदीप लाठर की। उसका जो प्राइम अक्यूज है वो भी पहले नंबर का जो आरोपी है, या दूसरे नंबर का जिक्र माफ कीजिएगा, उसमें भी सुशील कुमार का जिक्र है। एक सुनील कुमार भी हालांकि आईजी ऑफिस में ही है, इनके सहकर्मी रहे हैं सुशील कुमार के, सुनील, उनका भी जिक्र है। उनके अलावा 2 नाम और हैं, बड़े अहम हैं उसमें। अमनित पी कुमार हैं जो कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी हैं। उनके अलावा उनके भाई हैं, यानी कि दिवंगत वाई पूर्ण कुमार के साले साहब हैं। वो आम आदमी पार्टी की सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, और फिलहाल विधायक हैं पंजाब से आम आदमी पार्टी के। इनको बाई नेम किया गया है 4 लोगों को। उसके अलावा एक अदर भी लिखा गया कि अन्य में एक भी शामिल हो सकता है, 2 भी शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर अगर इन तीनों एफआईआर को अगर देखें, चाहे 319 नंबर का जिक्र कर लीजिए, चाहे 305 नंबर एफआईआर का जिक्र कर लीजिए, या फिर चंडीगढ़ में जो घटना हुई उसके संदर्भ में जो चंडीगढ़ पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, एसआईटी जिसकी जांच करी, उस एफआईआर का जिक्र कर लीजिए, सभी मामलों में जो की पर्सन है, सबसे अहम रोल जो है वो कहीं न कहीं गनमैन सुशील कुमार का है। चाहे अवैध वसूली का मामला हो, चाहे सुसाइड केस का मामला हो, या फिर संदीप लाठर की सुसाइड का मामला हो। तो इसलिए की पर्सन इसे बिल्कुल माना जा सकता है। और इनकी अगर लाइफ को थ्रेट, अगर परिवार को लगता है कि इनकी जिंदगी जो है वो खतरे में है, तो उनकी चिंता भी बिल्कुल आप नाजायज नहीं कह सकते, उनकी चिंता भी वाजिब है। देखना ये होगा कि कब तक जो है वो सुशील कुमार को यहाँ से अंबाला जेल शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि जो डीजी जेल है आलोक कुमार है, उनकी तरफ से इसको रिकमेंडेशन दे दी गई है। और साथ में इसमें इंक्वायरी करने को भी बोला गया है कि जो रोहतक के जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं, उनको इस मामले की इंक्वायरी भी करनी है कि किस तरह का खतरा है, क्यों ऐसी स्थिति है, क्यों उनको ये महसूस हुआ कि इनकी लाइफ को थ्रेट है। ऐसी बातों की जांच करने के लिए भी कहा गया है। बाकी देखने वाली बात ये होगी कि जो कागजी कार्रवाई है वो कब तक पूरी होती है और सुशील कुमार को कब तक रोहतक से अंबाला जेल शिफ्ट किया जाता है, ये देखने वाली बात है। शुक्रिया, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, धन्यवाद।